Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 6 mathematics and chapter number 8. The name of the chapter is decimals. Okay, so डेसिमल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी जो मैंने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया है और पहले भी आप पढ़ चुके हो. सपोज ये लिखा हुआ है 453. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट प्लेस पे क्या है तो आप क्या बोलोगे? 3. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 प्लेस पे क्या है, टेंस में क्या है? ठीक, एंड दिस इज 4 इज इन 100 प्लेस, राइट? दिस इज वंस और यूनिट प्लेस. ठीक, इतना समझ में आ गया. ठीक है, अगर सपोज ये मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है. अब जैसे लिखा हुआ है 453.2, ये मैंने लिख दिया. ठीक है, ये समझ गए. तो देखो ये तो सेम एज इट इज रहेगा कि ये वंस पे है, ये टेंस पे है और ये 100 प्लेस पे है. ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना पॉइंट के बाद, ठीक है, आफ्टर डेसिमल जो वैल्यू है वो 10th वैल्यू है. ठीक है, क्या है ये? 10th वैल्यू, 10. ठीक है, ठीक. और इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे आप लिख सकते हो? ठीक है, ये मर्ज करके लिखा हुआ है. अगर मुझे इस टाइप से लिखना है तो भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. ठीक है, ये समराइज फॉर्म में है और ये एक्सपांडेड फॉर्म में है. ठीक, प्लस आ जाएगा 0.2. समझ में आया ये आपको? ठीक है, ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा हुआ है यही नंबर. ठीक, ठीक है, समझ में आ गया. और ये नंबर आएगा किसके किसके बीच में? ध्यान से देखो, ये आएगा 453 एंड 454 के बीच में. ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक, समझ में आया ये नंबर क्यों आया इनके बीच में? ये इनके बीच की वैल्यू है. ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात. एंड अब जैसे 0.2 लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है? 0.2 लिखा हुआ है. इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 2/10 और ये वैल्यू सेम एज इट इज रहेगी. यही क्या है? ये है डेसिमल वैल्यू. समझ में आया? 0.2 क्या है? डेसिमल वैल्यू. और 0.2 इज रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन. ठीक है, और वो क्या होगा? वो होगा 2/10. दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 0.2. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, और फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और ये न्यूमिनेटर की वैल्यू 2, डिनोमिनेटर की वैल्यू 10. ठीक, समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने लिया है एक क्वाड्रिलेटरल. ठीक, 2 क्वाड्रिलेटरल्स एक्चुअली. ठीक है, अब कवर अप किया मैंने. सपोज मैंने किसी कलर से इसको ब्लू कलर से कवर अप कर दिया. पूरा जो है क्वाड्रिलेटरल, इसको मैंने ब्लू कलर से कवर किया. ठीक है, तो ये कवर कितना है? होल. और होल को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? 1. ठीक है, और दूसरी बात, इसमें आप देखो पार्ट्स कितने हैं. अब पार्ट्स मतलब दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10. 10 पार्ट है. ठीक है, टोटल कितना पार्ट है? 10 पार्ट. ठीक है, होल एज अ होल क्या लेंगे? 1. ठीक है, और इसमें भी, इसके अंदर भी कितने पार्ट्स हैं? 10 पार्ट्स हैं. ठीक, अब यहां देखो, यहां मैंने ब्लू कलर से कवर किया ओनली 3 पार्ट्स को. जो इंटरनली ड्रॉ हो रहा है
10 पार्ट्स, उसमें से 3 पार्ट्स को केवल कवर किया ना मैंने, तो इसको लिखेंगे 3/10। अपॉन में आएगा टोटल, एंड देन न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, जितने पार्ट्स को आपने कवर अप किया है। समझ गए? ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, पूरा 3/10। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो वंस में है, वंस में कितना है, 1 है, और 10th इसमें कौन सा पार्ट है, 3। ठीक, मतलब समझ में आया? ये आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये समझ में आया? अगर ये आपसे नहीं समझ में आ रहा आपको, तो फिर आपसे एक्सरसाइजेस नहीं बनेंगी। ठीक है, ये समझ में आया? वंस में कितना है, 1, और टेंस में कितना है, 3, और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 1.3। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा? वंस प्लेस पे क्या है, 1, एंड 10th प्लेस पे क्या है, 3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। ठीक, समझ में आया? ठीक है, और यही वैल्यू क्या है आपकी, ये है डेसिमल वैल्यू 1.3। 1.3 इज अ डेसिमल। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. This is question fast. The question fast is complete the following place value chart. अब देखो इसमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट आपको फिल करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 0.6 है। ठीक, अब यहाँ देखो 100 प्लेस पे कुछ दिख रहा है, नहीं है, मतलब क्या है, 0। 10th प्लेस पे क्या है, 0। 1st प्लेस पे क्या है, 0, लेकिन 10th प्लेस पे क्या है, 6। ठीक है, समझ में आ गया? ये आप कर लोगे। अब देखो सपोज मैंने 5th बताया आपको, इसका क्या है, 202.8 ये लिखा हुआ है। 100 प्लेस पे क्या है बताओ, 2। 10th प्लेस पे 0, 1st प्लेस पे 2, एंड देन 10th प्लेस पे क्या है, 8। समझ में आया? ऐसे आप कर लोगे। सो दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, गिव अ डेसिमल नंबर फॉर अ गिवन फिगर। अब देखो क्या करना है आपको, डेसिमल नंबर आपको लिखना है जो फिगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में क्या है आपका, टेंस में क्या आएगा, 3, वंस में क्या आएगा, 1, एंड 10th में क्या आएगा, 3। अब नहीं आया समझ में? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन 2 में आपका ऐसे गिवन है, ये समथिंग 1, 2 एंड देन 3। ठीक है, ये कौन सा है, टेंस लिखा हुआ है नीचे। ठीक, एंड देन दिस इज वंस, देन दिस इज 10th। ठीक, अब देखो टेंस में क्या आएगा, 3, वंस में क्या आएगा, 1। 1 डायग्राम है इसलिए 1, 3 डायग्राम्स है इसलिए 3, एंड देन 10th में क्या आएगा, 3। अब देखो इसका अगर नंबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, टेंस में 3, वंस में 1, 31 हो गया ये। ठीक है, अब 10th प्लेस मतलब 0.3, ये हो गया आंसर। ये आप कर लोगे क्वेश्चन सेकंड का सेकंड। ठीक है, 100 में क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 डायग्राम है। टेंस में भी 1, वंस में क्या आएगा, 0, एंड देन 10th में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा 10th में। तो क्या हो जाएगा नंबर, 110.6। ठीक है, समझ गए? दिस इज सेकेंड वन। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट एज डेसिमल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, राइट एज डेसिमल्स। अब देखो 1/10 लिखा हुआ है ना, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो नीचे कितना 0 है, 1 0 है, यानी कि 0.1, 0.1 इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए? अब देखो कितना आएगा, नीचे कितना 0 है, 1 0 है। ठीक है, यही मेथड अप्लाई करना है आगे की एक्सरसाइजेज में। अपॉन में 100 भी है, 1000 भी है, 10,000 भी है। ठीक है, कितना 0 है, 1, तो ये हो जाएगा 4.9। ठीक है, आफ्टर 1 प्लेस आएगा पॉइंट अगर नीचे 1 0 है तो। ठीक है, ये मैं 10 भी बोल सकती हूँ, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, आफ्टर वन प्लेस, और प्लेसेस कहाँ से काउंट करते हैं, 1 से, ठीक है, यहां से यहां काउंट करना है आपको, यानी 9 से लेना है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब आपको इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो 9 टेंथ्स लिखा हुआ है, मतलब 1 टेंस 100 कुछ भी नहीं है ना, तो आएगा 0.9, ठीक है, समझ में आया। 16.6 16.6, ठीक, सेकेंड एंड फोर्थ आप करोगे, ठीक है, 3 ones 9 tenths, 3 ones, this is the second one, and then 9 tenths, 3.9 is your answer, ठीक है, समझ में आया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये मैं पढ़ा चुकी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 5 + 7/10। अब देखो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, ठीक है, तो ये क्या है, 5 + 0.7 है। अब भी बताया, क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट देखो, ठीक है, 0.7 है। अब इसको आप ऐड कर सकते हो, या फिर इसको इन टोटल क्या आएगा, ये 5.7 डायरेक्ट लिख सकते हो, ये आएगा आपका आंसर, ठीक। अब देखो जैसे 108 7/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ही ये है 108 + 7/10, इसका मतलब है ये, ठीक है, ठीक। अब एक्चुअल नंबर है उसे मैंने अलग कर लिया, और जो फ्रैक्शनल फॉर्म है उसे मैंने अलग प्लस के फॉर्म में लिखा, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन हो गया, 108 + 0.7, आंसर कितना आएगा, 108.7, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन 5 थर्ड, ठीक है, सेकेंड आप करोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, 200 + 70 + 3, तो कितना हो जाएगा, 273, ठीक, प्लस 1/10, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे आप, 273.1, ठीक है, आगे समझ में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, 5th 4th, ठीक है, समझ में आया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन द लोएस्ट टर्म्स, लोएस्ट फॉर्म्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको, डेसिमल फॉर्म में आपको गिवन है, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अभी तक क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन था, डेसिमल फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। अब देखो 0.8 लिखा हुआ है, ठीक, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 8/10, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि जो आपका डेसिमल है आफ्टर 1 प्लेस यूज हुआ है ना, देखो यहाँ, ठीक है, तो अपॉन में 1 0 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। 12.7 ये कैसे लिखोगे आप, 127/10, ठीक, सेम एज इट इज 2/10, ठीक है, नॉट 2/10, 2 ही आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आपका 10th प्लेस में क्या है, 0 0, मतलब कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। अगर केवल 0 हो, अगर 0.2.01 होगा ना, तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2.0, तो क्या आएगा 2, ठीक है। अब देखो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, 8 and 10 2 के टेबल में आता है, तो 2 4 = 8, 2 5 = 10, आंसर कितना आ गया, 4/5, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं, तो यही आंसर है, 2 ही आंसर है, ठीक है। जहां पे कैंसिल आउट हो रहा है वहां आप कर देना, यही आपका लोएस्ट टर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड देन क्वेश्चन नंबर 7। So in the question number 7, between which two whole numbers on the number line lie do the following numbers lie? Which whole number is nearer to the given number? अब यहाँ ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.7, ठीक है। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि नंबर लाइन में कहाँ पे आएगा, सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। 0, ठीक है, मिडिल में होता है,
और 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर्स आएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो इसको आपने सबसे पहले रफ कर दिया। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं हो रही ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रफ कर दिया। ठीक है, अब 0.7 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये 0 के बाद कितना आना चाहिए, 7। और ये बात याद रखना, 0 एंड 1 के बीच में भी कितने लाइंस होते हैं, 10 लाइंस मोस्टली लेते हैं इसे। ठीक है, इनके बीच में भी, हर एक के बीच में 10 लाइंस, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, ये तो बात की बात हुई। अब देखो 0.7 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो 0 अभी के लिए आप ये समझो 0 एंड 1 के बीच में कितने लाइंस है, 10 लाइंस है। ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 0.7 यानी 0 के बाद 7 लाइंस, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7, ये क्या है 0.7। ठीक है, समझ में आया। ठीक, और ये लाई किसके किसके बीच में कर रहा है, 0 एंड 1 के बीच में। ठीक, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, एंड देन अगर मैं आपसे पूछूं 0.7 किसके किसके बीच में है, 0 एंड 1 के बीच में है। 0.7 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि 0.7 नियरर किसके है, 0 के कि 1 के, ध्यान से देखो 0.7 जो है वो 1 के नियरर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, नियरर टू 1। ठीक, समझ में आया। ये रिप्रेजेंट मैंने कर दिया है, जरूरी नहीं कि आप रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अब देखो अगर मैंने क्वेश्चन सेकंड लिया, सपोज 7th सेकंड। ठीक है, अब लिखा हुआ है 5.4। अब यहाँ क्या आएगा, लाइज बिटवीन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, 5 and 6। ठीक है, सेम एज इट इज आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, एंड नियरर टू 5 कैसे होगा, यहाँ देखो जैसे मैंने यहाँ लिया 5, यहाँ होगा। ठीक है, 4 3 2 1 0। ठीक है, और देन यहाँ 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो 5.4 लिखा हुआ है ना, तो 1 2 3 4, ये है 5.4। ये किसके नियरर दिख रहा है आपको, 5 के नियरर दिख रहा है ना, तो इसलिए ये किसके नियरर है, 5 के नियरर है। ठीक है, 5 के पास में है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन क्वेश्चन नंबर 8। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखो इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, क्या लिखा हुआ है 0.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.3। ठीक है, ठीक ठीक है, अब देखो 0.3 कहाँ आएगा, 1 2 3, ये क्या है, ये 0.3, ये हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेकंड क्या है 1.7। अब देखो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन 1.7। ठीक है, 1.7 कहाँ आएगा, 1 and 2 के बीच में। अब 1 तो है ही, ठीक है, ये 1, इसके बाद कितना जाना है, 0.7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, ये है 1.7। ठीक, समझ में आया। ठीक है, अब देन द थर्ड वन इज 1.3। 1.3 कहाँ आएगा, 1 2 3, दिस इज 1.3। ठीक है, एंड देन 2.8। अब ये 2.8 आप कर लोगे 2 and 3 के बीच में, 2 के बाद कितना लेना है, 0.8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 0.8 यानी 2.8। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एंड देन एक्सरसाइज 8.2। This is question number 2 first. Okay, write the following decimals in the place value table. First आप कंप्लीट कर लोगे टेबल। ठीक है, ये आपसे बन जाएगा।
एंड द सेकेंड वन इज प्लेस वैल्यू टेबल जो होती है उसमें आपको इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब देखो 100 वैल्यू पे क्या है 0, टेंस पे क्या है 0, वंस पे क्या है 0, 10th प्लेस पे क्या है 3, 100 प्लेस पे क्या है 9 एंड 1000 प्लेस पे क्या है 0, ठीक है। समझ में आया? ये जो बात हो रही है ये पॉइंट के पहले की बात हो रही है और ये पॉइंट के बाद की बात हो रही है, ठीक है। डेसिमल वैल्यू जो आपको गिवन है वो डेसिमल वैल्यूज कहाँ पुट करोगे आप, 10th, 100 और 1000 प्लेस पे, ठीक है। अब देखो फोर्थ वन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ में क्या है आपका 300.128। अब यहाँ ध्यान रखना ये 128 नहीं है, पॉइंट के बाद आपको क्या इसको रीड करते हैं 128, 300.128, ठीक है। अब देखो 100 प्लेस पे क्या है 3, टेंस पे क्या है 0, वंस पे क्या है 0, 10th प्लेस पे क्या है 1, 100 प्लेस पे क्या है 2 एंड देन 1000 प्लेस पे क्या है 8। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये समझ गए आप? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये दिस इज द फोर्थ वन, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड आप कर लोगे, क्वेश्चन सेकेंड का सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड देखो क्या है। द फर्स्ट वन इज 30 + 8 + 1/5/10 + 1/100, ठीक है। ये है। अब यहां ध्यान से देखना 30 + 8 कितना हो गया 38, ठीक है। अब प्लस ये मैंने बताया था आपको नीचे कितने जीरो हैं 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.5, 0.5 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 0.01 आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि नीचे जीरोस देखो, बस 2 जीरोस है ना, मतलब क्या है डेसिमल इज प्लेस्ड आफ्टर 2 प्लेसेस, ठीक है। डेसिमल कहाँ प्लेस होगा आफ्टर 2 प्लेसेस, देखो ये यहाँ पे और ये छोड़ के यहाँ होगा प्लेस, ठीक है। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, इसे ऐड करना है। अब ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, बिना ऐड के भी हो जाएगा, लेकिन ऐड कैसे करते हैं ये देख लो। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 38 में पॉइंट नहीं है, यहाँ क्या लिया मैंने 0.5, ठीक है। और यहाँ क्या मिल लिया मैंने, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा मैंने, यहाँ पॉइंट कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। 0.5 0.5 हो गया एंड देन 0.01 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 1,5,8,3 38.51, ठीक है। समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट, सेकेंड आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो 5/1000 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप डरना मत, क्या लिखा हुआ है 3 जीरोस है ना, तो ये आ जाएगा 0.005, ठीक। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक, ये आप कर लोगे क्वेश्चन थर्ड सेकेंड एंड देन थर्ड भी बन जाएगा आपसे एंड देन फोर्थ भी हो जाएगा, ठीक। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। सिंपल है, 0.04 कैसे लिखोगे आप, 0.04, ठीक। दिस इज क्वेश्चन फोर्थ फर्स्ट। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड, कैसे लिखोगे आप 19.48, ठीक है। समझ गए? इसी टाइप से आप जैसे फोर्थ क्वेश्चन है 109.67, ठीक है, समझ गए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, बिटवीन विच 2 whole numbers on the number line does each of the given numbers lie, which point is nearer to the number। अब देखो जैसे लिखा हुआ है 0.07 ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसके किसके बीच में है, 0 and 1 के बीच में है, lies between 0 and 1 and it is nearer to 0, ठीक है। किसके पास में है, ये 0 के पास में है, ठीक।
एंड देन सेकेंड वन 0.35, सिंपल क्वेश्चन है, 0 एंड 1 के बीच में है, एंड देन किसके नियरर है, 0 के नियरर है, ठीक। थर्ड क्या है 3.29, क्या किसके किसके बीच में है, 3 एंड 4 के बीच में है, और नियरर टू 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। 9.77, अब देखो 9.77 लाइज बिटवीन 9 एंड 10 एंड इट इज नियरर टू 10, ठीक है। जैसे मैंने अभी नंबर लाइन ड्रॉ किया था और बताया था वैसे ही आपको करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 5th, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है 0.80. So I will discuss in the next class. Question number 6 I will discuss in the next class. This is the end of the class. Thank you.